Hello dosto, welcome to my YouTube channel NGSK Learning. Now we'll discuss in this video diploma थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप लोग का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और काफ़ी मेहनत लगा इसको पीडीएफ बनाने में, तो आप लोग का दोस्त को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, और लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, फिर इतना मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में। चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलिए आप लोग का है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो एमसीक्यू पहले देखते हैं। फर्स्ट है क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का। फर्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप श्रिंकेज अलाउंस इन पैटर्न मेकिंग। श्रिंकेज अलाउंस पैटर्न मेकिंग क्या है। ए नंबर में लिक्विड श्रिंकेज, बी में सॉलिड श्रिंकेज, सी में बोथ। ए और बी दोनों हो सकता है, डी में नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। ए और बी दोनों क्या है, श्रिंकेज है, टाइप श्रिंकेज का टाइप है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू विस्टैंड हाई टेम्परेचर ऑफ मोल्टेन मेटल इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है, परमेबिलिटी, रेफ्रिक्टेंस, सी में कोएफिशिएंट और डी में एडिबनेस। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, रेफ्रिजरेटरनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, इन विच वेल्डिंग प्रोसेस इज नॉन कंज्यूमल टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज्ड। नॉन कंज्यूमल इलेक्ट्रोड यूज हो जाता है एमआईजी वेल्डिंग में, टीआईजी वेल्डिंग में, लेजर वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग में। तो कौन सा वेल्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर, टीआईजी वेल्डिंग में यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल ऑफ बार एक्सपेंस ऑफ इट्स लेंथ। इसको क्या कहा जाता है, द प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल ऑफ बार एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स लेंथ इज। क्या होता है, ड्राइंग डाउन, डी में अपसेटिंग, डी में पंचिंग, डी में ड्रिफ्टिंग। तो इनमें से राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आ जाएगा, अपसेटिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, विच कास्टिंग डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू बाय ट्रैप्ड गैसेस इन द मोल्टेन मेटल। कौन सा ट्रिप किया जाता है, कौन सा गैस के द्वारा, ब्लो होल्स मिश्रण, कॉल्ड शट, स्वेल। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्लो होल्स। ब्लो होल्स क्या करता है, कॉज कर ट्रैप करता है गैस को मोल्टेन मेटल में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द थिकनेस ऑफ शीट मेटल इज कॉमनली मेजर्ड। थिकनेस ऑफ शीट मेटल को कॉमन किसके मेजर किया जाता है, ए में है मिलीमीटर में, बी बी में है गेज में, बी में बी में गेज में है, सी में इंचेस में, डी में पॉइंट में। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गेज में जो है हम लोग मेजर करते हैं किसको, शीट मेटल को। ओके, चलिए अब 7 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, न्यूट्रल फ्लेम इन गैस वेल्डिंग कंटेंट। न्यूट्रल फ्लेम गैस वेल्डिंग में क्या करते हैं, मोर ऑक्सीजन करते हैं, मोर एसिटिलीन देते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन देते हैं, नन ऑफ दिस। में राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन दिया जाता है। ओके, चलिए तो ये आपका रहा एमसीक्यू क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे। चलिए अब हम वन बाय वन लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से आपको अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं, तो आप लोग अच्छा से लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए पहला है डिफाइंड पैटर्न। पैटर्न क्या होगा, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न अलाउंस प्रोवाइड इन अ फाउंड्री प्रैक्टिस। फाउंड्री प्रैक्टिस में क्या करना है हमको, वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं वन बाय वन। पैटर्न, पैटर्न क्या है, ए पैटर्न इज ए replica of the final project to be cast, used to the create create the mold cavity। ये क्या करता है, क्रिएट करता है मोल्ड कैविटी। कॉमन
common allowance include shrinkage allowance to compensate for metal conduction, draft allowance which taped for easy, क्या लिखा हुआ है, फॉर इजी रिमूव फ्रॉम द मोल्ड से इजी होता है, एंड मशीनिंग अलाउंस विच प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा मटेरियल फॉर फायर फिनिशिंग, एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत पड़ता है, दिस इंश्योर द कास्टिंग रीचेस एक्यूरेट डायमेंशन, क्या होता है इसमें एक्यूरेट डायमेंशन पड़ता है। तो इस तरह से आपका है, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 2 का बी नंबर, ये नंबर पार्ट था, 2 का बी नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन बी है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ गुड मोल्डिंग सैंड इन डिटेल्स। मोल्डिंग, गुड मोल्डिंग सैंड क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। गुड मोल्डिंग सैंड मस्ट हैव इन हाई रेफ्रिजरेटनेस टू विथस्टैंड मोल्टन मेटल हीट, हाई मटेरियल, इट इज नीड्स परमेबिलिटी टू अलाउ गैसेस टू एस्केप एंड कोइनिश टू मेंटेन इट्स शेप, शेप को क्या कर रहा है, मेंटेन रखना पड़ता है। फ्लोबिलिटी इंश्योर इट pegs uniformly around the pattern, while adhesiveness help it stick to mold box while ensuring a stable mold structure। चलिए आपका ये आपका VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये VVI है। व्हाट इज कोर, कोर क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन एंड टाइज विथ नीट स्केच, ये आपका VVI है, अच्छा से देखिएगा कोर क्या होता है। तो आपको डायग्राम लेके आए हैं, देख सकते हैं आप, ये मेरा कोर है, ट्रांसफॉर्मर भी यूज होता है, कोर है, इसका गेट पार्ट है, ये स्क्रू है, ये कोर राइजर है, ये मोल्ड कैविटी है, ये वाला पार्ट रनर है, ये वाला जो पाइप दिख रहा है आपको, ये ड्रग है। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन, इसके कुछ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। कि कोर इज ए स्टैंड इंसर्ट यूज टू क्रिएट इंटरनल कैविटीज, क्या करता है, इंटरनल कैविटी को क्रिएट करता है, एंड होलो सेक्शन इन कास्टिंग, होलो सेक्शन में कास्टिंग करता है। इट्स मेन फंक्शन टू प्रोवाइड इंटरनल जियोमेट्री, इसका मेन काम क्या होता है, ज्योमेट्री फॉर दैट पैटर्न कैनॉट टाइप्स इंक्लूड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड बैलेंस कोर, इसका जो कोर होता है ये हॉरिजॉन्टल भी रहता है, वर्टिकल में बैलेंस रहता है अपने आप में। ओके, तो दे मस्ट स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट मेटल प्रेशर एंड हाईली परमेबल टू लेट गैस escape ड्यूरिंग पॉरिंग, ये क्या रहता है, हाईली रेजिस्ट मेटल होता है, कोर होता है। ठीक है, तो इतना सारा आप लोग लिख दीजिएगा तो अच्छा खासा मार्क्स, और इस डायग्राम को आप लोग बना दीजिएगा ये वाला। चलिए क्वेश्चन 3 का, चलिए बी देखते हैं। डिस्कस वेरियस कास्टिंग डिफेक्ट्स, देयर कॉजेज एंड रेमेडीज, कॉजेज क्या है और रेमेडीज क्या होता है, कास्टिंग डिफेक्ट क्या होता है, चलिए इसका एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। इसमें क्या देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें से, कास्टिंग डिफेक्ट इंक्लूड ब्लो होल्स कॉजेस बाय ट्रैप गैसेस, गैस ट्रैप होता है। और मिश्रण क्या होता है, व्हेन मेटल डजंट फिल द मोल्ड, मोल्ड में जब नहीं भरता है उसको क्या करते हैं, मिश्रण करता है। एंड सिवेल्स क्या है, ड्यू टू सॉफ्ट रेमिंग, causes include low permeability और incorrect pouring temperature। रेमेडीज क्या होता है, इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग प्रॉपर बैंड होल्स, इंश्योरिंग करेक्ट pouring speed and using sand with the right moisture content and strength। ये आप लोग हो गया, इतना सारा आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ओके, चलिए क्वेश्चन 4 में अब चलते, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको अभी VVI हो जाता है, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देता कैसे लिखना है। VVI इस तरह हो जाता है, बिटवीन डिस्टिंग्विश बिटवीन हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस ऑफ मेटल, जो मेटल होता है उसका हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग क्या होता है। तो चलिए इसमें डिफरेंस लाए हैं, तो डिफरेंस वन बाय वन देखते हैं हम। तो आप लोग को जो डिफरेंस हम लोग पहले बता दिए थे, हॉट वर्किंग से लिखा हुआ है, बीच में इसे ले देना है, इधर कोल्ड वर्किंग लिख देना है, क्या लिखना है, कोल्ड वर्किंग, जैसे कोल्ड वर्किंग लिख देना है। और उसके बाद इस तरह से इधर से 1.2 पॉइंट 3 पॉइंट इस तरह लिख रहा है, इधर से 1.2 पॉइंट, इस तरह से अच्छा मार्क्स मिलता है। कम से कम आप लोग को 10 पॉइंट नहीं तो 8 पॉइंट तो लिखना ही होगा 7 मार्क्स के लिए, दोनों में से डिफरेंस। चलिए अब हॉट वर्किंग, चलिए तो इसमें से वही डिफरेंस है, तो हम क्या किए, यहाँ पर मेरा स्पेस उत्तर नहीं था, तो इसलिए हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग का हम पॉइंट ले आए हैं, उसको डिफरेंस आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा, हॉट वर्किंग क्या है। हॉट वर्किंग, द प्रोसेस इज परफॉर्म अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ द मेटल, ये प्रोसेस का परफॉर्म करता है किस पर,
द क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर करता है। इट रिक्वायर वेरी लो प्रेशर एंड फोर्स टू डिफॉर्म मेटल, ये बहुत कम प्रेशर को जरूरत पड़ता है डिफॉर्म करने के लिए। और क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट है, हाई हीटिंग कॉजेज ऑक्सीडेशन विच इज रिजल्ट इज पुअर सरफेस फिनिश। पुअर सरफेस मतलब क्या, हीट जनता क्या होता है ज़्यादा मिलता है, एक मतलब इसमें चाहिए इसके करने के लिए चाहिए। इसका डायमेंशन एक्यूरेसी लो, इसका जो डायमेंशन क्या होता है लो होता है, बिकॉज मेटल श्रिंकेज आफ्टर कूलिंग, मतलब ठंडा होने के कारण श्रिंकेज होने के कारण इसका डायमेंशन एक्यूरेसी क्या होता है लो होता है। नो इंटरनल रेसिडुअल स्ट्रेस, मतलब बाहर से कोई रेसिडुअल स्ट्रेस नहीं लगता। एंड लेफ्ट इन द मेटल आफ्टर द प्रोसेस, समझे ना, मतलब बाहर से द मेटल बिकम मोर डक्टाइल, मेटल मोर डक्टाइल होता है एंड इट्स हार्डनेस डिक्रीज। तो जब डक्टाइल ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है, हार्डनेस यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समझ सकते हैं, डक्टाइल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वन बाय हार्डनेस का जब ज़्यादा हो जाता है डक्टाइल तो हार्डनेस मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट हेल्प रिफाइनिंग द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, ये क्या किस हेल्प करता है रिफाइनिंग करने में ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल को। नेक्स्ट है इक्विपमेंट कॉस्ट आर हाई, बिकॉज इक्विपमेंट कॉस्ट का जो कॉस्ट होता है हाई, क्योंकि फर्नेसेस आर नीडेड टू हीट द मेटल, मतलब फर्नेस का यूज कहाँ का जाता है, हीट मेटल में किया जाता है। इट डिफिकल्ट टू मेंटेन लुब्रिकेशन एट सच हाई टेम्परेचर, इसको मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए। द प्रोसेस सिग्निफिकेंट रिड्यूस द ब्रिटलनेस ऑफ मेटल, ये क्या करता है इसका ये रिड्यूस करता है ब्रिटलनेस ऑफ मेटल को। इसी तरह ये इतना पॉइंट हुआ, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें से 8 5 6 पॉइंट तो 5 पॉइंट तो जरूर याद होना चाहिए, तभी आप डिफरेंस कर सकते हैं। चलिए अब कोल्ड वर्किंग में क्या है देखते हैं। दिस प्रोसेस परफॉर्म बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर यूजुअली यूजुअली एट रूम टेम्परेचर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इट रिक्वायर वेरी हाई प्रेशर का बहुत जरूरत पड़ता है। इट फोर्स शेप हार्ड मेटल का, जो फोर्स हार्ड मेटल का होता है। इट प्रोवाइड एक्सलेंट स्मूथ एंड ब्राइट सरफेस फिनिश, ये क्या करता है एक्सलेंट और ये सब स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। डायमंड एक्यूरेसी वेरी हाई होता है, उसमें से क्या था लो था, इसमें से बहुत हाई होता है। दिस इज फाइन प्रोडक्ट, इजी होता है प्रोडक्ट पाने में। चलिए इसमें से आप देखते हैं नेक्स्ट, इंटरनल रेसिडुअल स्ट्रेस रिमेन इन द मेटल ड्यू टू स्ट्रे हार्ड हार्डनिंग होता है। इंटरनल रेसिडुअल क्या होता है, रिमेन हार्डनिंग होता है। द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ मेटल इंक्रीजेस होता है, इसमें से मैकेनिकल स्ट्रेंथ और हार्डनेस क्या होता है, बढ़ता है कोल्ड वर्क में। द ग्रेन elongated डिस्ट्रॉयड एंड elongated इन द डायरेक्शन ऑफ मेटल फ्लो का डायरेक्शन में होता है। इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडरेट, इसका जितना दाम क्या होता है मतलब मॉडरेट में होता है, हाई उसका हाई था, इसका मॉडरेट है। एज नो हीटिंग फर्नेस रिक्वायर्ड, इसका हीटिंग फर्नेस रिक्वायर्ड होता है। लुब्रिकेंट इज इजी टू अप्लाई कर सकते हैं, एसेंशियल गुड सरफेस फिनिश में इसको इजी से अप्लाई कर सकते हो, वो नहीं था। दिस प्रोसेस इंक्रीज ब्रिटल मेटल आफ्टर वर्क, मतलब कि यही भी क्या करता है इंक्रीज करता है ब्रिटलनेस को। चलिए अब फिर भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर है बी 4 का बी क्या कहता है, एक्सप्लेन द रोलिंग प्रोसेस एंड एनी टू टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स, कोई दो टाइप का बताना है। तो देखिए हम तो 6 टाइप का रोलिंग मिल्स देख सकते हैं आप यहाँ पर। 4 हाई रोलिंग मिल, 3 हाई रोलिंग मिल, 2 हाई रोलिंग मिल, कस्टम मिल, मल्टी हाई रोलिंग मिल, यूनिवर्सल रोल मिल, ये 6 टाइप का आप कोई 2 बना लीजिएगा या देख लीजिए जो आपको ईजी लगे। अब देख सकते हैं रोलिंग मिल को अच्छे से। चलिए अब इसका थोड़ा पढ़ लेते स्टेटमेंट क्या है। Rolling is a process where metal thickness is reduced by passing it through rotating roller. In a too high mill, two roller rotate in opposite direction. क्या करता है, दो रोल क्या करता है एक दूसरे ऑपोजिट से। ए थ्री हाई मिल इज क्या करता है, थ्री हाई मिल क्या है, थ्री हाई मिल, तो ये देखो ये बीच वाला थ्री हाई मिल है, थ्री हाई रोलिंग मिल ये वाला, इसका यहाँ पर लिखा हुआ है थ्री हाई रोलिंग में यूज थ्री रोलर यूज होता है। मेटल अलाउ टू रोल बोथ डायरेक्शन विदाउट रिवर्सिंग मोटर, मतलब रिवर्स उल्टा किए हुए वो दोनों डायरेक्शन में काम करता है। चलिए फिर से डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सट्रैक्शन। चलिए इसमें से डिफरेंस देखते हैं, डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। चलिए इसका कुछ पॉइंट देखते हैं, क्या क्या पॉइंट है इसमें से। द मेटल फ्लो इन सेम डायरेक्शन में होता है एज सेम रैम मूवमेंट, सेम देयर हाई फ्रिक्शन, देयर
देयर इज अ हाई फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लीड एंड कंटेनर वाल, इसमें से हाई फ्रिक्शन होता है जैसे दोनों के बीच में, किसमें ब्लीड एंड कंटेनर वाल में। मच हायर फोर्स इज रिक्वायर्ड ओवरकम इट्स फॉर दिस फ्रिक्शन, मतलब इसमें ज़्यादा से फोर्स लगना पड़ता है ये फ्रिक्शन के लिए, ओवरकम मतलब रोकने के लिए। इट्स इंटायर ब्लेड स्लाइड्स इनसाइड द कंटेनर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इंटायर इनसाइड द कंटेनर ड्यूरिंग प्रोसेस के दौरान इंटेंस फ्रिक्शन जनरेट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इसमें से क्या करता है अधिक लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट करना होता है फ्रिक्शन होने से। और इसका 5 पॉइंट क्या है, 10 पॉइंट लेकर आए हैं। द डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल इज लेस यूनिफॉर्म, इसका डिफॉर्मेशन क्या लेस होता है। देयर इज सिग्निफिकेंट वियर एंड टियर ऑफ कंटेनर वाल, इसका मतलब वियर टियर होता है सिग्निफिकेंट। इट्स मोर प्रोन ऑफ सरफेस क्रैंक एंड अदर डिफेक्ट, इसका क्या होता है मोर प्रोन होता है क्रैंक जो है उसको डिफेक्ट होने में। ए सिंपल एंड सॉलिड रैम डिजाइन यूज दिस प्रोसेस, इसका सिंपल डिजाइन होता है। इस एक्सट्रूशन रेशियो लिमिटेड बिकॉज से हाई फ्रिक्शन फोर्सेज इन द, मतलब ज़्यादा हाई फ्रिक्शन फोर्स लगने के कारण इसका क्या होता है रेशियो लिमिटेड होता है। चलिए अब इनडायरेक्ट एक्सट्रक्शन के क्या पॉइंट है। द मेटल फॉलो इन अपोजिट डायरेक्शन, उसमें सेम डायरेक्शन रैम मूवमेंट। ओके चलिए डिफरेंस आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा 5 पॉइंट। देयर इज ऑलमोस्ट जीरो फ्रिक्शन, इसमें से जीरो, उसमें हाई फ्रिक्शन था ब्लेडेड एंड कंटेनर वाल दोनों के बीच में। लो फोर्स इज नीडेड बिकॉज फ्रिक्शन सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस, मतलब उसमें हाई फोर्सेस लगता है उसमें लो फोर्सेस लगता है। चलिए द ब्लीड रिमेन स्टेशनरी इनसाइड द कंटेनर, इसमें रिमेन स्टेशनरी रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है इसमें। और लो फोर्स नीडेड बिकॉज फ्रिक्शन सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द ब्लीड में, ये पढ़ लिए मिनिमल हीट इज जनरेटेड बिकॉज देयर इज नो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सॉरी मिनिमम हीट इज जनरेटेड, सॉरी या मिनिमम होगा, ये कह रहा है मिनिमम हीट, मिनिमल नहीं मिनिमम होगा। ओके इट इज जनरेटेड बिकॉज द देयर इज नो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल इज हाईली यूनिफॉर्म, डिफॉर्मेशन का जो मेटल हाईली यूनिफॉर्म होता है। देयर इज मच लेस वियर एंड कंटेनर वाल्स, और कंटेनर वार में मच वियर होता है। इट प्रोवाइडेड अ बेटर सरफेस क्वालिटी विद फेबर डिफेक्ट, ये अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करता है। ए होलो रैन इज रिक्वायर्ड टू अलाउ मेटल टू फ्लो आउट, अलाउ करता है। हायर एक्सट्रैक्शन रेशियो पॉसिबल इन इसमें हायर, उसमें से लोअर था। चलिए ये आपका डिफरेंस हो गया। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। एक्सप्लेन फॉर्गिंग ऑपरेशन अप अपसेटिंग ड्राइंग डाउन एंड पंचिंग, ये सब क्या होता है इसको थोड़ा देख लेते हैं। 5 के बी में अपसेटिंग इंक्रीजेस द, क्या करता है अपसेटिंग जो है ना, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ बार, ये क्या करता है इंक्रीज करता है थिकनेस ऑफ बार वाइल रिड्यूसिंग द लेंथ, और किसको कम करता है लेंथ को। ड्राइंग देखो ड्राइंग डाउन क्या, ड्राइंग डाउन रिड्यूसेस द थिकनेस, क्या करता है ड्राइंग डाउन जो क्या करता है ड्राइंग डाउन रिड्यूस करता है थिकनेस को, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वर्क पाइस जो होता है उसको लेंथ को इंक्रीज करता है। उसके बाद पंचिंग, पंचिंग क्या करता है पंचिंग जो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए होल इन अ मेन पाइस, ये क्या करता है होल को क्रिएट करता है, क्या करता है होल को क्रिएट करता है अब मेन पाइस में। अब फोर्सिंग पंचिंग थ्रू इट वाइल द मेटल इज हॉट, तो देख लीजिएगा। अब ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है वीवीआई है, ये आपका वीवीआई। व्हाट इज आर्क वेल्डिंग, क्या बोला है व्हाट इज आर्क वेल्डिंग, एक्सप्लेन इट्स इक्विपमेंट यूज, का कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है आर्क वेल्डिंग में, इसका डायग्राम भी हम लाए दिखा रहे हैं, वो आप लोग कर लीजिएगा। ये आपका वीवीआई है। चलिए चलिए देखते हैं आर्क वेल्डिंग का, आर्क वेल्डिंग तो देख सकते हैं ऐसा डायग्राम, वेरियस पार्ट है आर्क वेल्डिंग के, पहले अच्छा से देख लीजिए क्या क्या है इसमें से। वेल्डिंग मशीन एसी और डीसी है, कार्बन इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रो होल्डर है, आर्क है, वर्क केबल है, इलेक्ट्रोड केबल है, वर्क पाइस है, ये सारा है, इतना सारा इक्विपमेंट लगा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है आर्क। आर्क वेल्डिंग मेटल जॉइंट यूजिंग इलेक्ट्रिक आर्क, या किससे इलेक्ट्रिक टू मेल्ट इट जॉइंट, इलेक्ट्रिक आर्क का यूज करके ज्वाइन करते हैं। एसेंशियल इक्विपमेंट इंक्लूड्स पावर सोर्स, एसी टू डीसी ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, एंड इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड होल्डर देख रहे हैं ना, कौन सा ये आपका इलेक्ट्रिक होल्डर है, क्या है ये आपका इलेक्ट्रिक होल्डर है। चलिए आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक होल्डर।
ए ग्राउंड क्लैम्प एंड केबल्स ऑपरेटर मस्ट वियर एंड वेल्डिंग हेलमेट ग्लोव्स आर फॉर प्रोटेक्शन। मतलब ये सब क्या है मेरा, सॉरी, ये सब मेरा क्या सेफ्टी इक्विपमेंट है, ग्लोव्स इसे वेल्डिंग करने के लिए। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपका VVI है, आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 चलते हैं। कंपेयर सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, ये भी आपका VVI है। चलिए देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में से। पहले सोल्डरिंग का देखते हैं, तब ब्रेजिंग का देखेंगे। सोल्डरिंग में चलिए सब पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। इट इज ऑलवेज परफॉर्म एट टेम्परेचर बिलो 45 डिग्री। ये क्या करता है, परफॉर्म करता है 45 डिग्री कम में। द जॉइंट प्रोड्यूस हैव लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसका जॉइंट का प्रोड्यूस करता है लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ में करता है। इट यूजेस लीड टिन अलॉय एज अ फिलर मटेरियल, इस क्या करता है फिलर मटेरियल। सोल्डर भी कहते हैं उसको। हीट प्रोवाइड बाय सोल्डरिंग आयरन एंड सोल्डरिंग बाथ, कहाँ कहाँ हीट प्रोवाइड करता है, सोल्डरिंग आयरन सोल्डरिंग बाथ में। द बेस मेटल नेवर मेल्ट ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग प्रोसेस, ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान बेस मेटल कभी नहीं गलता है। इट मेनली यूज इलेक्ट्रिकल सर्किट में एंड स्मॉल वायर ज्वाइंट, इससे कहाँ यूज होता है मेनली, इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है। इसको इसमें छोटा पाया वायर में होता है। प्री हीटिंग द वर्क पाइस इज जनरली नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इसमें रिक्वायर नहीं पड़ता है प्री हीट होने से पहले। इट इज रिलेटिवली चीप एंड सिंपल ज्वाइनिंग प्रोसेस, सिंपल ज्वाइनिंग प्रोसेस सस्ता भी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैपिलरी एक्शन मॉडरेट होता है, क्या होता है कैपिलरी एक्शन मॉडरेट व्हेन फिलिंग द ज्वाइंट कैप, फीलिंग करते हैं। तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर पार्ट्स दैट नीड कैरी द हैवी लोड, ज़्यादा लोड के लिए नहीं है ये। समझ गए। अब चलिए ब्रेजिंग से, सोल्डरिंग समझ गए, ब्रेजिंग क्या होता है। इट ऑलवेज परफॉर्म एट 450 डिग्री अबव, मतलब इतना डिग्री से अबव हुआ तभी परफॉर्म करेगा। द जॉइंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, होता है बहुत मजबूत होता है। एंड कैन हैंडल हैवी लोड्स, ये हैंडल हैवी लोड्स के लिए किया जाता है। इट यूज कॉपर जिंक सिल्वर अलॉय एज फिलर मटेरियल, ये सब का यूज किया जाता है। इतना सारा। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए क्या करता है, हीट इज प्रोवाइडेड बाय गैस टॉर्च फर्नेस एंड इंडक्शन, ये सब में मतलब भी यूज किया जाता है, समय दिया जाता है इसका यूज। द बेस मेटल रिमेन सॉलिड एंड डज नॉट मेल्ट, इसका जो सॉलिड रहता है बेस मेटल, इसका जो गलता नहीं है, उसमें गलता था। इट इज यूज ज्वाइनिंग हैवी पाइप्स एंड रेडिएटर्स, इसका हैवी पाइप का ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। समझे। प्री हीटिंग इज एसेंशियल फॉर द फिलर मटेरियल टू फ्लो, मतलब इसका प्री हीटिंग पर एसेंशियल माना जाता है। इसी तरह आर्ट इट इज मोर एक्सपेंसिव होता है, इसका क्या होता है मोर, इट ड्यू टू हायर हीटर एंड फिलर कॉस्ट, मतलब बहुत सारा दाम होता है, ज़्यादा दाम होता है इसका, मोर इसलिए एक्सपेंसिव होता है। इट इज एक्सलेंट कैपिलरी एक्शन, इसका कैपिलरी एक्शन क्या होता है, अच्छा होता है। फिलिंग स्मॉल गैप वेल, तो छोटा छोटा गैप को जो मेल्टिंग करने में उसको भर दिया जाता है। समझे। चलिए अब लास्ट पॉइंट है। इट इज सुटेबल फॉर परमानेंट स्ट्रक्चर लोड बियरिंग ज्वाइंट, ये क्या होता है, अच्छा होता है, सुटेबल होता है परमानेंट स्ट्रक्चर लोड ज्वाइनिंग में। तो ये रहा था आप लोग का डिफरेंस था इस किस्म में, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में। तो आप लोग अच्छा से मिनिमम 5 पॉइंट तो याद ही रखिएगा, एकदम कंपलसरी है, उसके बाद आप लोग कर लीजिए। चलिए आप शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, 1 बाय 1 देख लेते हैं। हाँ, आप लोग इतना तक वीडियो देख ही चुके होंगे, तो चलिए हम एक चीज़ बता देते हैं। आप लोग का यदि आप लोग इसका PDF चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसमें जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसमें से हम इस PDF प्रोवाइड कर देंगे। और उसको PDF में जो पासवर्ड होगा, हम पासवर्ड बता देते हैं, पासवर्ड लगा रहेगा। तो क्या लिखिएगा, चैनल का नाम लिखिएगा बड़ी में, NJSK लर्निंग, LE लर्निंग, ठीक है। लर्निंग लिखिएगा, NJSK लर्निंग सब बड़ी में, और स्पेस नहीं दीजिएगा। उसके बाद फिर @ लिखिएगा और हैश लिखिएगा, ये आपको पासवर्ड रहेगा, ये आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर में लिखेंगे। गेटिंग सिस्टम क्या होता है, गेटिंग सिस्टम इट इज अ पाथ चैनल लाइक इट्स प्योर एंड रनर दैट इज गाइड मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी, क्या करता है मोल्ड कैविटी। ए गुड गेटिंग सिस्टम इंश्योर स्मूथ फ्लो प्रिवेंट इंटरप्रेमेंट विच इज प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी कास्टिंग विदाउट इंटरनल डिफेक्ट, ये क्या करता है हाई अमाउंट में कास्टिंग प्रोवाइड करता है कोई डिफेक्ट के बिना। नेक्स्ट देखते हैं बी में स्मिथी टूल क्या होता है। स्मिथी टूल दिस आर द
This hand tool like anvils, hammers, and tough use a blacksmith and shapes hard metal manually. मतलब जो ज़्यादा ये हार्ड होता है. Anvil provide support while hammer is used to striking, मतलब strike मतलब मारने के लिए क्या जाता है. This hard ये करता है supporting while hammer is used striking. These tools are ensure the basic manual forging operation. चलिए नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है. रेजिस्टेंस वेल्डिंग देख लेते हैं. रेजिस्टेंस वेल्डिंग, दिस इज अ फ्यूजन प्रोसेस होता है वेयर हीट इज क्रिएटेड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एट जॉइंट. ये हीट क्रिएट करता है व्हेन द करंट पासेस थ्रू द मेटल पाइप. द मेटल पाइप से करंट पास दिस हीट अप जॉइंट अंडर प्रेशर. इट इज वाइडली यूज्ड इन हाई स्पीड ऑटोमेटिक प्रोडक्शन. हाईली यूज किया जाता है. ओके, इस तरह से हो गया ये. चलिए नेक्स्ट आप लोग का है फॉगिंग डिफेक्ट. फॉगिंग डिफेक्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं. दीज आर द फ्लेम लाइक क्लेक एंड कॉल्ड such that occur during fogging due to wrong temperature and bad die designing. ये कहता है गलत डिजाइन किया जाता है और टेम्परेचर में मेंटेनिंग करेक्ट हीट बाय यूजिंग प्रॉपर लुब्रिकेंट कैन प्रिवेंट दिस डिफेक्ट. मतलब कि लुब्रिकेंट, प्रॉपर लुब्रिकेंट दिया जाए तो ये क्या इसका जो है प्रिवेंट किया जा सकता है. इंश्योरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द फॉरगेट पार्ट्स. तो ये रहा था आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर एक्सप्लेनेशन. यदि आप चाहोगे तो आइए इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम लिंक में आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.